चलिए स्टार्ट किया जाए। तो फ्रेम सेट वाला हम लोग देख लें, है ना। फ्रेम सेट में शुरू से बता रहे हैं, जो कल क्वेश्चन दिए थे उसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। फ्रेम 1 फ्रेम 2 सबका बन गया है, क्वेश्चन बन गया कल वाला। तो उस क्वेश्चन को देखिए। हालांकि एक ये क्वेश्चन हमने पहले से बता चुके थे हम, ठीक है। एक दो एग्जांपल हो गया है, एक और देख लीजिए और कुछ आगे की जो भी चीज बची है उसकी देख लीजिए, आज खत्म कर। तो फ्रेम सेट में सबसे पहले आपको क्या हम बोले थे, एक नया पेज ले लीजिएगा, ठीक है। एक नया पेज ले लेंगे। नया पेज लेने के बाद जो है इसमें पहले इस फाइल को सेव कर लेंगे। तो आप यहाँ पे जाइएगा, फाइल पे, एकदम शुरू से बता रहे हैं नया, देखिए ध्यान से, सेव एज कर लेंगे और इसी में डेस्कटॉप पे फोल्डर है, इसी में सेव कर लेंगे। तो फ्रेम डॉट HTML नाम से था, हम यहाँ पे इसको frame 2.html कर लेंगे। frame 2.html कर लेंगे। ठीक, अब देखिए ये frame 2 बन गया है, frame 2 बन गया है, frame 2.html। अब इसको यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कल वाला सब लोग क्वेश्चन अपना देखते रहेंगे, क्या था उस क्वेश्चन को जो है हम लोग करेंगे, क्योंकि वो फाइल तो उसमें है नहीं, ओपन है नहीं क्वेश्चन वाला। तो क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन सब लोग अपने देखते रहिएगा। उसमें आपको क्वेश्चन में दिया है फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4, फ्रेम 5, 4 फ्रेम का पार्टीशन करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें जो फ्रेम बने हुए हैं वो आपको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे सर्च करें, देखें मिल रहा है क्वेश्चन उसका। नीचे क्वेश्चन था वही दिए थे। ये था ना, ये क्वेश्चन था, है ना। फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 एंड फ्रेम 5, यही हम लोग को बनाना है। इसमें सबसे पहले हम आपसे बोले थे कि पहले इसमें देखिए कैसे कैसे ये बनेगा। तो इसमें सबसे पहला काम ये करना है कि इस फ्रेम को दो पार्ट में डिवाइड करना है, कॉलम वाइज। यानी कि एक कॉलम आपका ये बन जाएगा और एक कॉलम ये बन जाएगा। तो मान लो कि हम 80% ये ले लें और 20% ये ले लें। कम से कम दो पार्टीशन पहले हम लोग यहाँ पे बना लिए जाए, एक 80% हो जाए और एक 20%। ये आप 70-30 अपने हिसाब से 10-20% कर सकते। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फ्रेम सेट, और पार्टीशन वर्टिकल करना है तो क्या लिखेंगे, कॉल्स। फ्रेम सेट कॉल्स इज इक्वल टू कितने बाई कितने का, 80% और कॉमा 20%। ठीक, ये 100% पूरा हो जाए। अब देखिए नीचे आ जाइए। अब देखिए क्या कह रहा है
फिर जैसे ही ये 80% आया, 80% में अभी हमें ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 80% है कंप्लीट। 80% में कोई एक ऐसा फाइल नहीं है जो पूरे 80% में लगा हो। कोई ऐसा फाइल आपको दिख रही है अटैचमेंट जो पूरे 80% में चल रहा हो? नहीं। 80% 1 2 3 4 पार्ट में खुद डिवाइड है और हर एक पार्ट में फाइल अटैच किया गया है। यानी कि पहले हमें इस 80% को भी डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड किया जाए 80% को। तो 80% को आपको डिवाइड करना है तो 1 2 3 4 पार्ट में, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कैसे होगा? अगर हम इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर देंगे तो पूरा नीचे तक डिवाइड हो जाएगा। ऐसा तो फिर करेंगे नहीं। इधर से भी 2 कॉलम नहीं डिवाइड होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो पूरा एक बना है इसको आप 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, यानी कि हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना? जब 2 रो आ जाएगी तो 2, एक ये ब्लॉक बन जाएगा, एक ये ब्लॉक बन जाएगा। इसको फिर 2 पार्ट में बांट लीजिएगा, इस ब्लॉक को फिर 2 पार्ट में बांट लीजिएगा। ये पूरा सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। है कि नहीं बात? ऐसे ही बनाना है। तो पहले हम लोग इस पार्टीशन को, यानी कि 80 वाले पार्टीशन में कोई अटैचमेंट न दे करके सीधे सीधे उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर। चलिए आइए डिवाइड करो यहाँ पे। तो डिवाइड करने के लिए फिर हम क्या लिखेंगे? अभी हमें कोई फाइल नहीं लगाना है तो हम फ्रेम एसआरसी का यूज नहीं करेंगे। हम फिर से डिवीजन करना है अभी, तो फिर से क्या लिखेंगे? फ्रेम सेट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रेम सेट। और अब हमको हॉरिजॉन्टल डिवाइड करना है 80% वाले को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेम सेट क्या? रोज। रोज यानी कि 2 रो में उसको डिवाइड कर दें। तो किसको डिवाइड करना है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि हमें जो 2 रो में डिवाइड करे वो कितने बाय कितने में करे। यहाँ से आप देख लीजिए उसका कितने बाय कितने का है। तो मान लो कि ये 60% ले रहे हैं और ये 40%। 50-50 है क्या? 50-50 तो है नहीं, थोड़ा सा ये ज्यादा है ना। 50-50 भी आप ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 60-40 का रेशियो हम लेकर के चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे रोज जो है, पहला जो पार्टीशन होगा वो 60% का होगा और जो दूसरे रो का पार्टीशन होगा वो 40%। समझ में आ गई बात? इतनी। इसको करने के बाद अब देखिए, अब ये जो पार्टीशन हुआ है ये दोनों, वो किस में हुआ है? इस 80% वाले में हुआ है। ठीक है ना? इस 80% में ये 2 पार्टीशन हुआ है। अब इसको पहले हम लोग चला के चेक भी कर लिया जाए, रन करके थोड़ा सा देखे क्या आ रहा है क्या नहीं। तो एक तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगा फ्रेम सेट, और एक फ्रेम सेट मान लो नीचे बंद करेंगे। अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी उसको कंप्लीट देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए क्या करना है। 80% वाले में हम यहाँ पे 2 पार्टीशन कर लिए। ठीक। अब आइए नीचे देखिए क्या करना है। अब हम लोग को करना है यहाँ पे 2 पार्टीशन हो गया। ठीक है। अब ये 2 पेज वहीं पे लगा दीजिए। 80% वाले में 2 पार्टीशन हो गया। अब 2 पेज वहीं पे अटैच कर ले, तब हम लोग इस पे आएंगे, है ना। मतलब ये हो गया 80 और ये हो गया 20, मतलब 60 हो गया और 40 हो गया। तो ये 80 में 60 हो गया, 40 हो गया। अब 60 में 2 पेज हम लोगों को लगा लेना है। तो 60 में 2 पेज लगा लीजिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेज अटैच करने के लिए फ्रेम एसआरसी। पेज का नाम यहाँ पे दे दीजिए। home.html यही बना है ना पेज, इसमें होम नहीं है, फर्स्ट है, कॉन्टैक्ट है, ये 2 दे दो यहाँ पे। फर्स्ट दे दीजिए और एक और दे दे यहाँ पे,
पहले आप हम ऐसे बना लेते हैं, फिर उसको चेंज। इसमें पेज दे देंगे कॉन्टैक्ट। ठीक, अब ये हमारा ये पूरा तैयार हो गया। अब क्या बचा है, ये बचा है 20%। 80% तो आपने यूज कर लिया 60 और 40 के रेशियो के साथ, है ना? नहीं, क्या बना है, ये पूरा 80 था ना, 80 20 ये था, 80 में ये 60 में 2 पेज हमने यहाँ पे लगाया है, 60 में ये 2 पेज यहाँ पे लगाया। 60 में 2 पेज कैसा लगाया भाई यहाँ पे? अच्छा, गलत हो गया। 60 में 2 पेज ऐसे कैसे लग जाएगा? 60 को भी तो पार्टीशन करना पड़ेगा अभी, वही मैं सोच रहा हूँ। 60 में 2 पेज, 60 का भी पार्टीशन करना है, ये 2 ऐसे, यानी कि 60 का क्या बनेगा, 2 कॉल्स का पार्टीशन, 2 कॉलम का पार्टीशन इसके अंदर आके एक और करिए यहाँ पे, है ना? इसके अंदर और पार्टीशन लगाइए, इसी को यहाँ से करते हैं कॉपी, इसको यहाँ करेंगे पेस्ट। अब ये जो पार्टीशन हुआ है कॉल्स का होगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये 2 कॉल्स, ये 60 है ना, 60 में 2 कॉलम का पार्टीशन है, ठीक है ना? एक मान लो यहाँ पे है ये, और एक ये, इसको हम अपने हिसाब से 80-20 ले लेंगे। ये आपका हो गया 80 और 20, ये कॉल्स हो जाएगा लेकिन, ठीक। फिर ऐसे बांट देगा, 60 वाले में बांट देगा। अब इसमें 2 पेजेस लग जाएंगे, 80, एक 80 के लिए हो गया और एक 20 के लिए हो गया। अब हमारा क्या बचा, बताओ? अब बचा 40% बचा, 40% बचा ना। तो अब हम लोग 40% के लिए, यानी कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये 40% है, 40% में हम लोग फिर 2 कॉल्स डिवाइड करें, तो फिर से 2 कॉलम लीजिए यहाँ पे, इसी को कॉपी कर दे, और इसके बाद जो है ये वाला एक फ्रेम सेट यहाँ पे बंद हो जाएगा, ये वाला कॉल्स वाला, तो कॉल्स वाले फ्रेम सेट बंद हो गया है। अब आ जाओ नीचे यहाँ पे, इसको करो यहाँ पे पेस्ट, ये तुम्हारा चलेगा ये वाला, इसका कॉल्स चलेगा, तो ये फ्रेम सेट लग गया है कॉल्स का, और इसी में हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद इसमें कर दीजिएगा पेस्ट, और फिर करिएगा ये फ्रेम सेट यहाँ पे बंद, यानी कि अब ये भी बंद हो गया, ये भी बंद हो गया। अब हमको इस पूरे को बंद करना है जो 80 वाला था, 80 वाले को बंद करिए। तो क्या करेंगे, यहीं पे एक फ्रेम सेट और बंद कर दिया जाए, बंद हो गया। अब क्या करना है भाई, ये पूरा बंद हो गया। अब हम आ जाएंगे इस साइड में, ये जो 20% रखे थे, 20% में एक पेज और लगा दीजिए, और उसके बाद ये पूरा उठा के पूरा फ्रेम बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना? इस 20% वाले में आ जाइए, उसमें पेज अटैच करिए। तो अब यहाँ पे आएंगे नीचे, अब यहाँ पे एक फ्रेम हम लोग यहाँ से उठा लेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे, और अब हम लोग मेन फ्रेम को यहाँ पे बंद कर देंगे। अब ये मेन फ्रेम सेट बंद होगा, लास्ट वाला, देखिए अपने आप पकड़ लिया ऊपर वाला, है ना, क्योंकि नीचे के सब बंद है। चलिए ये फाइनल हो गया है, अब देखा जाए कुछ रिजल्ट इसके हिसाब से आ रहा है। कुछ लोगों ने बनाया है भाई, ये कुछ लोगों ने बनाया है, एकदम सही ऐसे बना है, सही चल रहा है ये मामला। तो चलिए देखा जाए, हमको तो कुछ डाउट लग रहा है, बनाए तो नियम से ही है, लेकिन कुछ जो है चल जाए तब मालूम चले। आ जाइए, इस पे रन करा लिया जाए। वाह भाई वाह, देखो इससे आया है कुछ, ऐसे नहीं आया है, क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है इसमें, लेकिन ये बराबर कर दिया है इधर।
कुछ गड़बड़ है। देखो इसमें ये जो डिवाइड हुआ है ये है ये तुम्हारा आ गया, एक मेन आ गया, ठीक। ये वाला इधर आ रहा है, इसका साइज थोड़ा कम कर लीजिए और क्या। ये साइज हमने बराबर कॉपी कर रखी होगी, देखिए, है ना। साइज इसका सेट करो, यहाँ से क्या बोल रहा है ये देखो, ये है यहाँ पे 50-50 कर लो यहाँ से, इधर से तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेआउट तो उसका तैयार हो गया है हमारे हिसाब से। ये तो सही आ रहा है ना, नीचे वाला चेंज करें, इसमें करें, यही वाला कर दें। हाँ 60 या 50-50 कुछ ले लिया जाए इसे, 60-40 ले लें। चलो देखो अभी क्या आ रहा है, हल्का सा। हाँ ठीक है, देखो जरा एक मिनट, ये है ना, वही तो बन रहा है, लेआउट वही बना है, यही है आपका, है ना। आपको डिफरेंस नहीं कुछ है, सेम है। इसको अपने हिसाब से आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, वो हो जाएगा। अब है ना, ये मैंने ये जो इसका बना है लेआउट, 1 2 3 4 5 फ्रेम हमारे कुछ इस तरीके से ये आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 फ्रेम, ठीक है ना, यही लेआउट है। अब इसमें देखो कुछ चीजें और बता दें हम आपको, जैसे देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको बना लेते हैं ना, बनाने के बाद क्या होता है, कई चीजें अब इसमें आपको सेट करनी है। जैसे हम चाहते हैं फ्रेम में कि बॉर्डर न हो, समझे, फ्रेम में बॉर्डर न हो, उसके लिए जो है यहाँ पे हम लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे रखनी होंगी। जैसे देखिए एक चीज तो हम आपको ये बता दें, जैसे यहाँ पे कहीं कहीं देखिए सब स्क्रॉल बने हुए हैं, बने हैं ना, स्क्रॉल क्या, ये बॉर्डर बने हुए हैं। अब कोई भी साइट में इस तरीके से बना होगा, पता चला किसी ने माउस पकड़ के इधर खींच दिया, तब तो सब गड़बड़ा जाएगा मामला, है। तो कोई इधर खींच दिया, देखो बराबर हो जाएगा सब। देखो ये इतना बढ़िया लेआउट बनाए थे, बहुत बढ़िया हो गया, देखो देख रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि कोई इधर उधर खींच पाए, क्यों भाई। ये सब अगर कोई ऐसे उसे खींचने लगेगा, चीजें गड़बड़ हो जाएगी। अभी तुम कहे थे कि इधर करो 60, पहले हो गया 60 तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज इधर से ना खींचे, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि साइज इधर फिक्स्ड हो जाए, है ना। ये जो हो रहा है हमारा, ये सब यहाँ पे फिक्स्ड हो जाए, जो री साइज इसको बोलते हैं, मतलब साइज इसका अपने आप से चेंज ना हो। इसको यहाँ पे देखिए क्या करना है। और यहाँ पे एक चीज और बता दें, यहाँ कहीं कहीं स्क्रॉल आ रहा है, तो स्क्रॉल ठीक है, मतलब अगर आपको बड़ा पेज है तो स्क्रॉल तो आएगा ही। और एक सिंगल पेज जैसा बिनो ने लिख रखा है भाई, फ्रेम 1 फ्रेम 2, तो आपको देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा। अब हम तो अपने पास जो फाइल लगाए थे उसको हमने अटैच कर दिया, आपको क्या करना है, एक यहाँ पे एचटीएमएल का फाइल बनाएंगे, जैसे हमने होम पेज बना के सेव किया है, ऐसे बनाएंगे, उस पर फाइल लिख दीजिए, फ्रेम 1 लिख दीजिए, ठीक। एक H1 H2 डाल करके हेडिंग की तरह से मतलब लग दो, ऐसे लिख दो, बीच में फाइल के बीच में सेंटर में लिख दो हेडिंग, ठीक है। जब इसको यहाँ कनेक्ट करोगे, इस पे कनेक्ट करोगे तो फ्रेम 1 वाला लिख के आ जाएगा इस पे, ठीक। इसमें एक ऐसा दूसरा एचटीएमएल कनेक्ट करना, उसमें फ्रेम 2 लिख करके सेव करके बनाना। मतलब आपको कितने एचटीएमएल पेज कनेक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे, 5, तो 5 एचटीएमएल बनाना भी पड़ेगा, है ना। अब हमारे पास, अब हम बनाए नहीं है क्योंकि हमारे पास चूंकि 1 2 बना था, तो हम उसी को आपको बताए। जब आप बनाइएगा ये पूरा लेआउट लगाने के बाद, ये तो हम आप समझ गए। अब इसमें ये जो यहाँ पे पेजेस हम कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे आप पेजेस खत्म करिए। जैसे यहाँ पे आप लिखिएगा फ्रेम 1 फ्रेम 2 फ्रेम 4 फ्रेम 3 फ्रेम 4 एंड फ्रेम 5। और जो ये 5 आप बनाएंगे, फ्रेम 1 2 3 4 5, ये पांचों एडजस्ट करनी चाहिए, यानी कि वो एचटीएमएल के पेजेस होने चाहिए, तभी तो यहाँ पे चलेगा सोर्स, अदरवाइज एरर नहीं आएगा, फिर वो लोकेशन उसको मिलेगी नहीं,
इसलिए पांचों एचटीएमएल बना करके और फिर यहाँ पे जब आप लिखोगे तो उसका लिंक यहाँ पे खुलेगा। ये बात समझ में आ गई? तो ये आप अपना बढ़ा लीजिएगा एक काम जो करने वाला होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब हम पांचों बनाए और फिर यहाँ कनेक्ट करें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो हम जो है इस तरह से आपको बता दिया, अब आप उसको उतना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये जो अभी बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसमें आगे कई चीजें बतानी है, इसलिए हम दूसरी चीज आगे की बताएं, आप उसको अपना कर दीजिए। तो अब हम ये कह रहे हैं कि उसमें रीसाइज ना हो पाए, कोई चेंज ना। स्क्रॉल भी अगर आपको बंद करना है तो स्क्रॉल भी बंद कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग फ्रेम में, और जो भी फ्रेम आपने लगाया है यहाँ फ्रेम सेट, इसमें लिखेंगे नो रीसाइज, है ना, नो रीसाइज। इसको यहाँ से कॉपी कर लिया जाए, इसको सब में लिख दें, जितने भी फ्रेम सेट हैं सब में इसको लिख दिया जाए। फ्रेम सेट में खाली, फ्रेम में पाथ में नहीं, खाली जहाँ फ्रेम सेट लिखा है उसमें, जैसे इसमें, ठीक है ना। फिर आ जाइए, और क्या है आगे इसमें, एक और है फ्रेम सेट, खत्म हो गया ना, बस बंद है ना, इसको सेव कर लो। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, अब चेंज नहीं होगा, देखो आया, हो रहा है, माउस से हम कर रहे हैं, हो रहा है। अब ये चेंज जो है, अब आप अपने एंड पे कोई भी नहीं कर पाए, बंद हो गया चेंज। मतलब जो रीसाइज हो रहा था अब वो नो रीसाइज हो गया। जितने भी फ्रेम सेट बने थे तो सारे फ्रेम सेट अब फिक्स्ड हो गए, अब उसमें कोई भी चेंजेस इधर उधर कोई अपने हिसाब से नहीं। और यही होना भी चाहिए, नहीं पता चले क्लाइंट को दे दिया, अब क्लाइंट इधर उधर खींच रहा है, कोई उधर तान रहा है, कोई इधर खींच रहा है, पता चले सब पेजे गड़बड़ हो गया, है ना। तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए आगे इसमें देखिए क्या है, एक तो हो गया। अब कहीं कहीं आप देखिए इसमें स्क्रॉल आ रहा है, स्क्रॉल, तो आप चाहते हैं कि भाई स्क्रॉल की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी स्क्रॉल हमेशा नहीं आएगा, स्क्रॉल वहीं पे आएगा जहां जरूरत है। देखिए इसमें स्क्रॉल नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, क्योंकि इसमें कंटेंट ही केवल इतना है, इसलिए स्क्रॉल की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे कंटेंट ज्यादा है, पूरा पेज भरा हुआ है, इसलिए जो है स्क्रॉल तक दे रहा है, इसमें भी दे रहा है क्योंकि सेम पेज है इसमें। तो इसलिए अगर आपको स्क्रॉल की कभी जरूरत नहीं है तो आप उसको हटा सकते। भाई आपके पास पेज लगा है, आप चाहते हो उतना ही कंटेंट दिखाना है, नीचे की चीजें ना कोई देखे, तो उसको भी फिक्स करना है, तो हम इसको स्क्रॉलिंग हटा देंगे और यहीं पे जाके आपको लिखना है। सब कुछ फ्रेम सेट में ही लिखेंगे, फ्रेम एसआरसी में नहीं, फ्रेम एसआरसी में खाली पाथ देते हैं। इसमें जाके लिखिए, देखो कुछ है आ रहा है, स्क्रॉलिंग, रुको अभी चला लें तब लिखना। स्क्रॉलिंग नो है कि नो स्क्रॉलिंग है, नो स्क्रॉल, नो स्क्रॉल देखा जाए। ना, अरे हाँ ठीक है, स्क्रॉल है कि क्या है, CROLL, स्क्रॉल,
स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो, तो यहाँ पे लिखो स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो। देखो हाँ, नहीं रहा इसका स्क्रॉलिंग, सबने लगा के देखा है। हाँ, किससे में लगेगा, फ्रेम सेट में ही लगेगा। स्क्रॉलिंग गायब नहीं हो रही है, इसको ऑप्शन दे रहा है इसमें कुछ, लेकिन वो स्क्रॉल बार्स एंड बॉर्डर, क्या ऑप्शन है भाई। यही है, अच्छा इसमें दिया है स्क्रॉलिंग, सही कह रहे हैं, ये जो दे रहा है ना, क्योंकि पेज के लिए है ना, इसी में जाएगा। यहाँ से इसको हटा दिया। करेक्ट, स्क्रॉलिंग यहाँ से, ठीक, ये पेज में आपको लगाना है स्क्रॉलिंग। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, ये हो गया आपका, दो एट्रीब्यूट आपको अलग से मिले, यानी कि एक ये मिला नो रिसाइज, ये फ्रेम सेट में लगेगा और फ्रेम में स्क्रॉलिंग लगेगी। और एक चीज और है कि यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि फ्रेम में स्पेसिंग का एक और एट्रीब्यूट दिया हुआ है, उसको भी करके देख लिया जाए। यानी कि यहाँ पे लिखा है फ्रेम स्पेसिंग, फ्रेम स्पेसिंग इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे हमने कर दिया 10, ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको ये फ्रेम सेट में लिखेंगे, यहाँ 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 देखिए, इससे देखो क्या हो रहा है, ये कुछ स्पेसिंग कर रहा है, कुछ हुआ फ्रेम सेट में, हल्का सा कुछ रिफ्लेक्ट किया है, लेकिन ज़्यादा कुछ मालूम नहीं।
इसको 0 कर दिया जाए स्पेसिंग, ताकि फ्रेम के बीच में जो स्पेसिंग है वो एक्स्ट्रा स्पेसिंग वो न बने। उसके लिए यहाँ पे 0 इसको कर देते हैं। वो उसी पे हल्का सा रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक चीज और आपको मिलेगा इसमें, खैर इसको लिख लीजिएगा, एक और ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर। बॉर्डर जो आप आ रहा है, आप देख रहे हो, इसको हम कर देते हैं बॉर्डर 0, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी करके लगा लीजिएगा सभी के अंदर। ठीक, सेव कर दें, चला दें, ये बॉर्डर हट जाएगा। ये बॉर्डर अगर आप कभी बना रहे हैं और आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, है ना, तो यहाँ पे तो चूंकि पेज ऐसा है तो थोड़ा सा ये और लग रहा है देखने में। आप अगर अपने हिसाब से पेजेस को जब डिजाइन करेंगे तो वहां पे देखेंगे जैसे इन्हें इनमें बॉर्डर लगा हुआ है, लगा ना बॉर्डर, लेकिन यही बॉर्डर हम हटा देंगे, ये सब जैसे लगेगा कि पूरा एक है, ये लगेगा पूरा एक है लेकिन एक नहीं है, ठीक है ना। ये वाला सेक्शन इसमें कभी मूव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये अलग है और ये अलग पार्टीशन किया गया है। ये चीज आपको कोड से मालूम चल रहा है, ये कोड से ही मालूम चलेगा कि पार्टी। अब इसको देखने से लगेगा कि सब एक पेज है, कोई देखेगा कहेगा एक पेज है यही सब बना है, वो पेज नहीं बना है, ये पार्टीशन है, ये पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। जब इसमें आप बॉर्डर हटा देंगे तो पूरा देखने में एक लुक लगेगा। अब इसको सजाना आपको है कि आप कैसे इसका पेज बना रहे हैं, कैसे सजा रहे हैं। अब बॉर्डर लगा दीजिएगा इसमें, तो ये वही वन बॉर्डर का, एक बॉर्डर कहीं लगा दोगे तो हल्का सा बॉर्डर लग के आ जाएगा। देखिए, अगर आपको बॉर्डर की जरूरत हो तो यहाँ पे 1 1 कर देंगे, या नहीं भी करेंगे तो डिफॉल्ट तो 1 रहता ही है। ये 1 बॉर्डर हम हल्का सा लगा दें, ठीक है ना, ये भी सही है। बॉर्डर 1 कर दिए, हल्का सा बॉर्डर यहाँ पे बस आ गया। अब देखिए क्या करना है, इसी में आगे देखिए, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ ब्लैंक कर दिए हैं, और अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कभी कभी आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि यहाँ पे ये लिंक बना हुआ है, सरकारी रिजल्ट, कॉन्टैक्ट अस तमाम बना हुआ है, ऐसे सब बने होंगे। और आप जब इस पे क्लिक करेंगे, जब हम सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो देखो यही खुलेगा लिंक पे, है ना, अगर पास होता भी देख लिया। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो ये मतलब एक अलग से उस पे जाके खुल रहा है ना। अब हम ये चाहते हैं कि जब कहीं क्लिक करें किसी पे तो वो जो है या तो इसमें खुले या किसी दूसरे फ्रेम में खुल जाए, है ना। कभी कभी आप देखेंगे कहीं एक जगह क्लिक करो तो उसी में कहीं दूसरे एरिया में खुल जाता है कोई चीज, कभी देखा है ना।
किसी वेबसाइट में किसी लिंक पे क्लिक करिए तो उसी वेबसाइट में किसी दूसरे सेक्शन में कोई चीज खुल जाता है। कैसे होगा? देखिए पहला काम ये करना है, इस पे जो है कि जहां जहां फ्रेम लगा है, ठीक है ना, हर फ्रेम का नाम दे दीजिएगा। पहले हम इसका नाम दे देंगे नेम इज इक्वल टू, ये मान लो हमारा कौन सा फ्रेम है, हमने इसका नाम दे दिया फर्स्ट, फर्स्ट नाम दिया। ये दूसरा वाला फ्रेम है, इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे सेकंड। फिर ये तीसरा फ्रेम है ये वाला, इसको नाम सबका दे दीजिएगा, नाम बहुत जरूरी है। फर्स्ट सेकंड, ये हो जाएगा तीसरा फ्रेम है तो इसका नाम यहाँ पे क्या दे दिए, थर्ड। फिर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, फाइल नहीं, उससे क्या मतलब। अब यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम यहाँ पे दे देंगे फोर्थ, ठीक। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। फिर लास्ट में बचा है ये, इसका नाम यहाँ पे दे देंगे फिफ्थ। 5 ये बचे। अब देखो इसको सेव कर लिया जाए। सेव करने के बाद अब इसको यहीं रोक देंगे। अब हम लोग आ जाएंगे अपने फर्स्ट वाले पेज पे। चलिए, क्योंकि हमको काम क्या करना था, हम ये बोल रहे थे कि लिंक पे जब क्लिक करें तो ये लिंक यहाँ खुलना चाहिए। तो अब हम लिंक की कोडिंग पे चलेंगे कि जहाँ लिंक बना हुआ है। हम पहले हर फ्रेम का नाम हमने सेट कर लिया है, अब लिंक की कोडिंग पे चलेंगे। चलिए लिंक की कोडिंग पे चलिए। देखिए भाई लिंक की कोडिंग कहाँ है, कहीं है कोडिंग वोडिंग? ये है ना, ये देखो। तो अब इसमें जो है, अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज और बताएं, ये सरकारी रिजल्ट वाला ये बना हुआ है, सरकारी रिजल्ट का पाथ दिया है ना, लेकिन जब वहां रन कर रहे थे ये सरकारी रिजल्ट खुला क्यों नहीं? सरकारी रिजल्ट जब यहाँ खोल रहे हैं ये खुला क्यों नहीं भाई? और जब यहां से रन करो इसके मेन पाथ से, देखो मेन पाथ पे आइए, यहाँ सरकारी रिजल्ट क्लिक करिए, खुल गया। समझे बात? इसलिए क्योंकि जितने भी ये यूआरएल होते हैं ये केवल आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते अपने किसी फ्रेम में, यही तो दिक्कत है। इसलिए देखते हैं जब YouTube होता है, अभी हम आपको बताएंगे YouTube का वीडियो कैसे लगाएंगे आप। YouTube का वीडियो आप उठा के, आपको वीडियो डाउनलोड करनी पड़ेगी तब आप उसको लगा पाएंगे। YouTube का वीडियो जब लगाना होता है तो YouTube में जाके देखो आई फ्रेम बना होता है पूरा, कभी देखा उसमें? जब जाओगे शेयर वाले ऑप्शन में किसी इसमें सेटिंग में, तब शेयर करोगे यूट्यूब का वीडियो वाला, पूरा खुल के आ जाएगा बॉक्स, उसमें देखो उसका पूरा कोड लिखा है आई फ्रेम का, वही उठा के यहाँ चिपका देंगे, ठीक है, और अपने आप यूट्यूब की वीडियो चलती है। आप इंटरनेट का कोई भी चीज कैप्चर नहीं कर सकते, इसीलिए सरकारी रिजल्ट जो है हमारे फ्रेम सेट पे खुल नहीं रहा है। और मेन पेज पे देखो खुला है, मेन पेज के लिंक से ओपन हुआ है लेकिन वहां से नहीं खुला। आप अपने किसी डाउनलोडेड वीडियो को या फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इंटरनेट पे जो रन हो रहा है सर्वर पे, आप उसको डायरेक्ट मतलब अपने लोकल प्लेटफॉर्म पे एक्सेस नहीं कर सकते। इन केस मतलब जैसे हम डायरेक्ट देखो यूआरएल पे, मतलब यूआरएल को हम डायरेक्ट खोल रहे हैं, ब्राउजर पे खोल रहे हैं, लेकिन हम फ्रेम के अंदर उसको कैप्चर नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए यूट्यूब ने पहले से उसको आई फ्रेम में बांट के दिया है बना के कि आप डायरेक्ट उसको यूज कर लीजिए। अगर किसी को यूज करना है तो लोग नहीं अपने यूट्यूब का एक लिंक वीडियो पूरा दे देते हैं साइट पे, कभी कभी आप देखो साइट पे पड़ा होता है, उस पर क्लिक करिए उस चलता है। तो हम आपको बता देंगे कैसे लगाते हैं, अभी आगे आएगा तो बता देंगे, ठीक है ना।
कि अपने किसी वेबसाइट पे यूट्यूब का कैसे आप वीडियो लगाएंगे, खुद का वीडियो कैसे लगाएंगे, दोनों अलग अलग चीज है ना। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए नहीं चल रहा, इसलिए हमने कहा आपको बता दे कम से कम अंतर। अब इसमें जो चलेगा तो अपने डाउनलोडेड वीडियोस या लिंक आपको लगाने पड़ेंगे फिलहाल के तौर पे। तो हम इसमें आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, सपोज करिए जैसे कॉन्टैक्ट अस है तो ये तो नहीं लगेगा, कॉन्टैक्ट अस जो है अब हम चाहते हैं इस पे क्लिक करें तो ये वाला जो पेज है इसके बारे में जो डिटेल है वो यहाँ खुल के आ जाए। कैसे खुलेगा, अब जब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये तो नए टैब पे खोल दे रहा है और हमको जो है इसमें खोलना है या इसमें खोलना है तो कैसे खोले, और इसमें नहीं खोलेंगे क्योंकि इसमें पेज पड़ा हुआ है। कोड पे आइए, चलिए कॉन्टैक्ट अस पे आइए, टारगेट हटा दीजिए बस, वो कुछ करना नहीं है। टारगेट में यहाँ अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा है, हम बताए थे कि नए टैब पे खोलना हो तो अंडरस्कोर ब्लैंक देंगे, कुछ नहीं देंगे तो कहाँ खुलेगा, अपने ही टैब में खुल जाएगा। या फिर अगर आपको उसको किसी फ्रेम में खोलना है, समझे, तो आपको उस फ्रेम का नाम यहाँ पे टारगेट में देना पड़ेगा, इसीलिए वहां नाम अभी एंटर कराए हैं सब फ्रेम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमको उसको नीचे वाले फ्रेम में खोलना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टारगेट उसका क्या देंगे हमको, ये कौन सा फ्रेम है, ये कौन सा फ्रेम है 1 2, ये जो खाली वाला फ्रेम कौन सा है, कोड देखो इसका, फ्री था, फ्री था ना, जो ब्लैंक वाला था ये थर्ड है। ये जो थर्ड हम नाम यहाँ एंटर किए हैं इसको जाके यहाँ पे कोड पे लिख लीजिएगा, यहाँ इसका टारगेट जो लिख देंगे क्या, थर्ड, थर्ड लिख देंगे। अब जो है वो ब्लैंक मतलब नए टैब में ना जा करके इधर उधर ना खुल के वो कहाँ खुलेगा, थर्ड। अब वो थर्ड ढूंढेगा कहाँ है, देखिए कितना कनेक्टिविटी अपने से बना रहा है ये फाइल बनी कहीं और है, ये फाइल बनी कहीं और है, इससे थर्ड उठा के वो वहां पकड़ लेगा कैसे, यही सब कमाल है ना इसमें, लेकिन यही तो कमाल है भाई, कोई कनेक्शन हम तो आपके सामने किए नहीं, हमने थर्ड बनाया यहाँ पे, ये थर्ड अलग बना हुआ है और यहाँ पे थर्ड दिया जा रहा है, वो कैसे पता करेगा कि थर्ड कहाँ है, वो थर्ड को उठा के अभी देखो तुरंत जंप करेगा वहां पे, देखिए। चलिए इसको सेव कर लीजिएगा, अब आ जाइए यहाँ पे, इसको रन करा लीजिए, एक बार रिफ्रेश हो जाए, रिफ्रेश हो गया है, इस पर क्लिक करिए, आ गया, ठीक है ना। तो अब किसी भी फ्रेम का डेटा किसी दूसरे फ्रेम में अगर आप चाहते हैं तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे वो उस फ्रेम में वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। इतना बढ़िया इसमें सब कुछ बना है पूरा प्रॉपर, वो जो है वो ऑटोमेटिकली वो जब जैसे आपने थर्ड दिया वो थर्ड एचटीएमएल को ढूंढ रहा है कहाँ बना है क्या है थर्ड, तो थर्ड मतलब एचटीएमएल नहीं है, थर्ड उसका एक पाथ है, अब वो अपने पाथ को ढूंढ रहा है, पाथ मतलब वो कहाँ कहाँ लिंक जंप करता है ना, तो फ्रेम सेट होते हैं, हाइपर लिंक्स होते हैं, इन्हीं पे पाथ जंप करता है, तो जैसे उसको मिला वो अपना समझ गया, वहां से उठाया पहुंच गया, यही पूरा फ्रेम सेट है कंप्लीट ये था, ठीक है ना। फ्रेम सेट में जितनी जरूरत की चीजें थी ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिए हैं, उसमें कुछ बचा हुआ नहीं, तो आप जो है इसका सारा कोड नोट कर लीजिए और चुपचाप अपना, अब फ्रेम कई बार बता चुके हैं, अब इसका अब सब कुछ बंद, अब कल से नई चीज शुरू की जाएगी, नया टॉपिक, ठीक है ना। अब नया टॉपिक कल से स्टार्ट होगा, फॉर्म, फ्रेम सेट खत्म, अब फॉर्म बनाना सीखिएगा, फॉर्म कैसे बनेगा। चलिए बंद कर दिया जाए, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं हम लोग।